नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे छोटे से चैनल चिल्ड्रन बेसिक पे। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का वीडियो है बच्चों, जो कि बहुत ही बेसिक है। यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हिंदी का इंग्लिश निकालना और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ पता होना ही चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी, तो बच्चों इसमें जो आप ये और ये जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है, और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये सब अपना व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो एक एक करके आपको जो है इसका इंग्लिश करना सिखाएंगे। इसका इंग्लिश क्या होता है वो आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या है अ, पहले में क्या है अ, तो अ का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, उसका होता है ए। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए से अ। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में आ है, आ का डबल ए होता है। ठीक है, डबल ए से आ। उसके बाद बच्चों इसे छोटी ई भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, या फिर इसे हर्षी ई भी बोलते हैं। हर्षी ई या छोटी ई, दोनों में से किसी एक का उपयोग, या फिर दोनों आप समझ सकते हैं। तो इसका इंग्लिश होता है आई। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। उसके बाद बच्चों ये चौथा नंबर यानी फोर्थ नंबर में बड़ी ई, जिसे हम दीर्घी ई भी बोलते हैं, उसका इंग्लिश होता है बच्चों डबल ई। ठीक है, डबल ई। उसके बाद ये छोटा ऊ है यानी हर्षु ऊ है, उसका इंग्लिश होता है बच्चों यू। ठीक है, और बड़ा ऊ यानी जिसे हम दीर्घ ऊ बोलते हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ। ठीक है, डबल ओ। ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं। ए अ का इंग्लिश होता है ए। ठीक है, ए। आ का इंग्लिश होता है डबल ए। ई का यानी हर्षी या आप छोटी ई भी बोल सकते हैं, उसका इंग्लिश होता है आई। ठीक है, उसके बाद बच्चों बड़का ई यानी बड़ी वाली ई का, जिसे हम दीर्घ ई बोलते हैं, उसका इंग्लिश होता है यू, सॉरी डबल ई। ठीक है, छोटा ऊ यानी हर्षु ऊ का इंग्लिश होता है यू, और बड़ा ऊ जिसे हम दीर्घ ऊ बोलते हैं, उसका इंग्लिश होता है डबल ओ। याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्या है बच्चों, री का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, उसका इंग्लिश होता है आर आई। ठीक है, री, आर आई से री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, ए। ये दूसरा नंबर में ए देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ना लिख करके हम, यहाँ पर गैप है तो यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, ये है आर आई से री हो जाएगा। ई, ये क्या है, ए का होता है बच्चों ई। याद रखिएगा, ये नहीं कि इसका इंग्लिश मतलब जैसे कि यहाँ बड़ी वाली ई का जो इंग्लिश डबल ई होता है वही इसका होगा, नहीं। इसका इंग्लिश होगा, ए का इंग्लिश होगा ई। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद बच्चों आता है ए का हो जाएगा ए आई। ठीक है, ए आई, अभी ए आई बहुत चल रहा है, उससे भी आप याद रख सकते हैं, ए आई। उसके बाद ओ का क्या होता है बच्चों, ओ का होता है ओ, सिंपल ओ का ओ। ठीक है, ओ का क्या होता है, ओ का होता है ए और यू, इसको जोड़ करके ओ आप बना दीजिएगा। ठीक है, अंग का क्या होगा, अंग का होगा ए एन से अन। ठीक है, उसके बाद अह का क्या होगा, अह का होगा बच्चों ए एच। ठीक है, ए एच। चलिए फिर से रिपीट मारते हैं। री का आर आई, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अंग का ए एन, अह का ए एच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास बच्चों है क ख का इंग्लिश, जो कि अब व्यंजन में हम लोग व्यंजन वर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारे पास था अ से लेकर के अ तक, ये हमारा स्वर वर्ण था। ठीक है, और ये क से लेकर के ज्ञ तक जो आप इसका इंग्लिश पढ़िएगा वो है व्यंजन वर्ड, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट। ठीक है, और स्वर को बोलते हैं वॉवेल। ये बात ध्यान रखिएगा, स्वर को बोलते हैं वॉवेल, यानी अ से लेकर के जो आप देख रहे हैं अ तक, उसको बोलते हैं वॉवेल, वॉवेल के अंतर्गत। और ये क से लेकर के जो आप देख रहे हैं, ये सब अपना कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो क का क्या होगा बच्चों, क का होगा के। ठीक है, ख का क्या होगा, ख का होगा के एच।
से ख। ग का क्या होगा? जी। उसके बाद घ का क्या होगा बच्चों? जी एच से घ। और अंगा का एन जी। ठीक है, ये याद रखिएगा, अंगा का एन जी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। क का होगा के, और ख का होगा के एच, ग का होगा जी, घ का होगा जी एच, और अंगा का होगा एन जी। ठीक है, चलिए अब चौथा जगह पर आते हैं। चौ का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? सी एच से च। ठीक है, छ का क्या होगा? ये जो आप देख रहे हैं छ, इसका इंग्लिश होगा सी डबल एच। ठीक है, उसके बाद ज का इंग्लिश क्या होगा? जे या जेड, ये भी होता है। ठीक है, जे या जेड। और झ का क्या होगा? झ का होगा जे एच या जेड एच। और य का क्या होगा? वाई एन। ठीक है, वाई एन से य हो जाएगा। इससे य का क्या हो जाएगा बच्चों? वाई एन। ठीक है, हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, और एक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि हम और भी बच्चों को पढ़ा पाएँ। ठीक है बच्चों, आप कर दीजिएगा, हमें पूरा यकीन है कि आप कर दीजिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या है? टॉ का इंग्लिश क्या होता है? टॉ का इंग्लिश होगा टी से टॉ। ठॉ का होगा टी एच से ठॉ। डॉ का होगा बच्चों डी से ड। ठीक है, ढ का होगा बच्चों डी एच से ढ। ठीक है, और क्या बोलते हैं? नौ का क्या होगा? ये बड़ी वाली नौ है, तो बड़ी वाली नौ का भी एन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं टॉ पर, जो कि छोटा, इससे बहुत सारे बच्चों छोटा इससे बोलते हैं। ठीक है, छोटा टॉ, और ऊपर वाले को बड़ा टॉ बोलते हैं। तो इसको बच्चों, इसका इंग्लिश भी सेम होगा, ऊपर वाला भी सेम ही है, टॉ है, नीचे वाला भी टॉ है। ठीक है, तो बस जस्ट ये दोनों जो है ना सेम ही होगा। तो टी से टॉ, टी से टॉ। ठीक है, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, और एन से न। ठीक है बच्चों, एन से न, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है बच्चों? पौफवा। तो पौफवा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पौफवा का बच्चों इंग्लिश में बोलेंगे पी से प। ठीक है, पी से प, पी एच से फ। ठीक है, ब का क्या बोलेंगे? बी से ब। ठीक है, भ को बोलेंगे बी एच से भ, और म को बोलेंगे एम से म। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर है य र ल व। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? चलिए इसको भी पता करना है, क्योंकि ये बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको याद नहीं होते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान है। अगर आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? इसका होगा य, वाई से य। ठीक है, र का होगा आर। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो र से र बोलने और आर बोलने दोनों में र का मात्रा आता है। ठीक है, आर र, और इसमें भी र है, तो आर से र। ठीक है, उसी तरीके से ल का होगा एल। ठीक है, एल। व का क्या होगा? व का बच्चों होता है डब्लू या फिर भी, ये होता है। ठीक है, तलाब्बेसा को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? इसे बोलेंगे एस एच। ठीक है, अब बच्चों मूर्धन्य स का क्या बोलते हैं? मूर्धन्य स को बोलेंगे एस एच से, क्योंकि दोनों सेम है। सॉरी, हिंदी में अलग है लेकिन इसका इंग्लिश सेम होगा। एस एच से स तलाबे सा, और एस एच से मूर्धन्य सा भी होगा। ठीक है, अब दंटी श का क्या होगा? दंटी स का होगा एस। ठीक है, हा का क्या होगा? एच। अक्षा का क्या होगा? टी आर। ठीक है, टी आर होगा। और टी आर से त्र हो गया। अब यहाँ पर बच्चों सॉरी बच्चों, यहाँ पर गलत हो गई है। ठीक है, जो कि हम मिटा देते हैं। ये अक्षय है, तो अक्षय का क्या होता है? के एस एच। ठीक है, और त्र का होगा टी आर। ठीक है, त्र का होगा टी आर। चलिए
अब यहाँ पर बच्चों है 2 और है जिसे आप जान लीजिए। ज्ञ क्या होता है, GY, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, और या फिर GYA भी लिख सकते हैं, ज्ञ, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्र, स्र का क्या होता है बच्चों, स्र का होता है SHRA, ये भी लिख सकते हैं स्र, या SHR भी लिख सकते हैं, SHR भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे खंडन कीजिएगा ना तो सौ, ठीक है, यानी मूर्धन्य स प्लस र निकलेगा, तब जा करके ये बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, हम आपको अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम आपका इसका एक स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर शो कर देंगे, जिससे आप आसानी से उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी बच्चों और भी चीज़ से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि उस पर वीडियो हम बना पाएँ। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।